हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 36 तक के जितने सवाल थे सबको हल कर लिया है। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 37 और इसमें केवल और 2 सवाल बच जा रहे हैं जिसको हम लोग हल कर लेंगे तो हमारा एक्सरसाइज 7.2 टोटल कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसमें से पहले कुछ मानेंगे। अगर हम लोग x⁴ को कुछ मान लेते हैं तो हमको क्या मिलने वाला है, और x⁴ को ही क्यों लेंगे, क्योंकि x⁴ को अगर सॉल्व करेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4x³ मिलेगा। और यहाँ से देखिए, इसको अगर मानते हैं तो x³ यहाँ से मिल जा रहा है। इस वजह से हम लोग पहले लिखेंगे माना x⁴ t, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान रहे हैं। तो यहाँ से अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिख लेंगे 4x³ dx = dt। और हम लोग देख रहे हैं कि x³ × dx के जगह पे dt लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई है तो इसको एक लाइन और लिख लीजिए। x³ × केवल dx की वैल्यू निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 1/4 dt के बराबर। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए और यहाँ वैल्यू ला करके पुट करिए तो लिखेंगे I = इंटीग्रेशन का सिंबल लगा लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x³ × dx के जगह पे हम लिख सकते हैं 1/4 dt। ठीक है, x³ × dx के जगह पे 1/4 dt और लिख लेंगे साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स x⁴ के जगह पे क्या लिख सकते हैं t, तो लिख लेंगे t और अपॉन, तो 1/4 चूँकि कांस्टेंट है इसको हम लोग बाहर ही लिख दे रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग लिख दे रहे हैं 1/4 पूरा बाहर, और अपॉन में क्या मिलेगा तो 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं क्या x⁴ और होल टू द पावर 2, x⁴ और होल टू द पावर 2। तो अगर x⁴ को अगर t लिखते हैं तो लिख लेंगे t और होल का स्क्वायर, इसका मतलब इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए तो 1 प्लस t² है, और हम जानते हैं कि अगर tan इनवर्स t को अगर कुछ मान लेते हैं तो यहाँ तो हम लोग t मान चुके हैं। अब tan इनवर्स t को कुछ मानिए इसको आगे सॉल्व करने के लिए, तो लिखेंगे यहाँ से फिर माना पुनः tan इनवर्स t को हम लोग मान लेते हैं, t के बाद ये आता है u मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं t के रिस्पेक्ट में, तो tan इनवर्स t का हो जाएगा 1/1 प्लस t² और dt = हो जाएगा du। ठीक है, इसको हम लोग मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन नंबर हम लोग 3 का प्रयोग करेंगे और 1/1 प्लस t² के जगह पे 1/1 प्लस t² dt की जगह पे du लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे I = इंटीग्रेशन ऑफ, चूँकि 1/4 पहले था तो 1/4 वैसे का वैसे ही रहने दीजिए, तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे साइन tan इनवर्स t के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, u लिख सकते हैं, तो u अपॉन 1/1 प्लस t² के जगह और के जगह dt के जगह पे du लिख सकते हैं। इसका मतलब इस पूरे के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, du लिख सकते हैं, रहने दीजिए। अब हम लोग साइन u का इंटीग्रेशन करना है u के ही रिस्पेक्ट में, तो कितने के बराबर होगा, तो लिख लेंगे I = 1/4, और साइन थीटा का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो ये माइनस कॉस थीटा के बराबर आता है, तो लिख लेंगे माइनस कॉस u के बराबर। ठीक है, और हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c ऐड कर देंगे। अब बस करना क्या है, बारी बारी से इनकी वैल्यू हम लोग को क्या कर लेंगे, ला करके वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे I = 1/4, ये ब्रैकेट में लगा दे रहे हैं 1/4, और चूंकि माइनस का सिंबल है इसलिए माइनस को भी हम लोग पहले ले रहे हैं, तो -1/4, और कॉस u के जगह पे क्या रखना है, तो u के जगह पे tan इनवर्स t रख दो, तो लिख लेंगे tan इनवर्स t। ठीक है, और बाहर एक कांस्टेंट टर्म c वैसे का वैसे ऐड किए थे, तो I = -1/4 और कॉस tan इनवर्स t के जगह पे क्या रखेंगे, तो t के जगह पे रखना है x⁴, तो लिख दीजिए x⁴ ब्रैकेट बंद और प्लस c। इस तरीके से हमने इसका इंटीग्रेशन निकाल लिया, और ये हमको मिल रहा है -1/4 कॉस tan इनवर्स
x का पावर 4 प्लस c के बराबर। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 37 भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके तो ये इसका क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पे।